शापित स्कूल की घंटी। संत रमेश मिशन स्कूल की सुबह हमेशा शांत और नियमित होती थी। प्रार्थना की आवाज, बच्चों की हलचल और अध्यापकों के निर्देश। लेकिन इस बार की सर्दी कुछ अलग थी। जनवरी 2015 की एक ठंडी सुबह स्कूल के प्राचार्य श्री नरेश त्रिपाठी ने एक अजीब सी चीज मंगवाई, एक पुरानी घंटी। ये घंटी उन्हें एक स्थानीय नीलामी में मिली थी। भारी लोहे की बनी वह घंटी किसी पुराने जमाने की प्रतीत होती थी और उसके किनारों पर उर्दू और फारसी में कुछ खुदा हुआ था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। इसकी ध्वनि से पूरे स्कूल में अनुशासन आएगा, प्राचार्य ने गर्व से कहा। घंटी को स्कूल के पुराने टावर में लगाया गया। टावर खुद भी बहुत सालों से बंद पड़ा था, अब उसे पहली बार खोला गया था। मिस्त्रियों ने जब टावर के दरवाजे खोले तो अंदर से सड़ी हुई गंध आई। वहां जाले थे, दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे और फर्श पर किसी जमाने की जली हुई लकड़ी। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। घंटी को ऊपर लगाया गया और पहली बार वह दोपहर की प्रार्थना में बजी। ठन ठन ठन, उस आवाज में कुछ अजीब था। बच्चों को लगा जैसे वह घंटी उनके सीने में उतर रही हो। कुछ छात्रा तो हाथों से कान बंद करके बैठ गए। प्रीति नाम की एक लड़की ने धीरे से अपने दोस्त से कहा, इसकी आवाज किसी की चीख जैसी लग रही है। उसी शाम स्कूल का नाइट गार्ड श्यामलाल टॉर्च लेकर गश्त कर रहा था। वह घंटी की ओर गया, ये देखने की रात में वह ढंग से बंदी है या नहीं। पर जैसे ही वह घंटी के पास पहुंचा, उसने नीचे एक साया देखा। एक औरत काली साड़ी में बिना चेहरा दिखाए घंटी को एकटक देखती हुई। श्यामलाल की टॉर्च कांपने लगी। उसने पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। अगले ही पल घंटी अपने आप बजी और जैसे ही वह बजी, वह औरत हवा में घुल गई। श्यामलाल की चीख सुनकर चौकीदार भागा और जब लोग वहां पहुंचे तो श्यामलाल बेहोश पड़ा था और घंटी झूल रही थी जैसे अभी अभी बजी हो। श्यामलाल की बेहोशी के बाद स्कूल में खलबली मच गई। अगली सुबह जब वो होश में आया तो उसकी आंखें डरी हुई थी और शरीर पसीने से भीगा था। घंटी वो अपने आप बजी और कोई औरत काली साड़ी में, उसके चेहरे पर चेहरा ही नहीं था। उसकी बात सुनकर सबने सोचा कि वो सदमे में है, लेकिन स्कूल स्टाफ के कुछ पुराने कर्मचारियों को ये बात अजीब नहीं लगी। पुराने टावर को खोलना ही नहीं चाहिए था। लाइब्रेरियन मिश्रा जी ने धीरे से कहा, उस टावर को तो 1983 से बंद किया गया था। जब वो चुप हो गए। जब क्या? एक शिक्षक ने पूछा। कुछ नहीं, बस पुरानी बातें हैं। उसी रात 12 बजे फिर वही घंटी बजी। ठन ठन ठन, घड़ी की सुइयां थम सी गई। स्कूल के नजदीक रहने वाले लोग जाग उठे। कुछ ने खिड़कियों से बाहर झांका। स्कूल की छत पर हल्की नीली रोशनी दिख रही थी। एक बूढ़ी औरत जो स्कूल के सामने चाय की दुकान चलाती थी, बड़बड़ाई। फिर से शुरू हो गया। 25 साल बाद छात्रों ने शिकायत की कि ब्लैक बोर्ड पर बिना चौक के कुछ लिखा जा रहा है। मैं लौट आया हूँ, ये शब्द 7वीं सी के ब्लैक बोर्ड पर 3 बार खुद ब खुद लिखे गए। क्लास टीचर मीनाक्षी मैम को पहले लगा किसी ने शरारत की है, लेकिन क्लास के सभी बच्चे डरे हुए थे। वो खुद ब खुद लिखा गया मैम, कोई भी नहीं था पास में। उसी शाम प्रीति नाम की लड़की ने घर जाकर खाना नहीं खाया। वह चुपचाप बैठी रही। माँ ने जब पूछा तो उसने धीरे से कहा, माँ, क्या मरने के बाद लोग स्कूल लौट सकते हैं? माँ चौंकी। क्या बकवास है ये? कल रात वो घंटी मैंने सपने में देखा। एक आदमी उसमें से उतर रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था और वो कह रहा था, अब कोई नहीं बचेगा। अगली सुबह स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक अजीब सा नोट चिपका था, घंटी को मत बजाना वरना वो जाग जाएगा। किसी ने नहीं बताया ये किसने लिखा। 7वीं सी की क्लास अब पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन चुकी थी। बच्चों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि वहाँ कोई है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। क्लास के बीचों बीच बैठने वाली प्रीति अब और भी चुप रहने लगी थी। वो हर समय ब्लैक बोर्ड को घूरती रहती जैसे वहाँ कुछ छिपा हो। एक दिन उसने क्लास के दौरान अचानक खड़ा होकर कहा, वो यही है, पीछे की सीट पर, वो हमारी बातें सुन रहा है। पूरी क्लास सन्न रह गई। मीनाक्षी मैम ने गुस्से में डांटा, प्रीति, ये क्या बेहूदी बातें हैं। लेकिन तभी पीछे की सीट अपने आप खिसकने लगी।
चर्रा चर्रा। सबके सामने कुर्सी हिली बिना किसी के छुए। मीनाक्षी मैम घबरा गईं और पूरी क्लास को बाहर ले गईं। स्कूल स्टाफ ने इस बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे अब डरे हुए थे। कुछ ने स्कूल आना बंद कर दिया। एक रात प्रीति के सपने में वो पुराना घंटाघर फिर दिखा। इस बार वह घंटी बज नहीं रही थी, बल्कि उसमें किसी की गर्दन लटकी हुई थी। एक आवाज गूंजी, मैं इसी क्लास में मारा गया था, मेरी मौत का बदला बाकी है। प्रीति की नींद टूट गई। उसके बिस्तर के पास मिट्टी से सना एक पुराना नोट पड़ा था, जिस पर लिखा था, कक्षा 7C 1942, मासूम खून बहा था। अगले दिन मीनाक्षी मैम ने स्कूल के रजिस्टर में पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उन्हें एक पुरानी फाइल मिली, 1942 घटना रिपोर्ट। उसमें लिखा था, एक छात्र को टीचर ने गलत आरोप में पीट कर मार डाला। बच्चे की आत्मा आज भी इसी क्लास में है। नाम रघुनाथन, कक्षा 7C। मृत्यु की तारीख 17 जनवरी 1942 और आज तारीख थी 17 जनवरी 2015। प्रीति की आंखों में कुछ उतर आया था। वो अब अपनी आवाज में बात नहीं करती थी। उसने अपनी माँ से कहा, अब सिर्फ वो बच्चे बचेंगे जो मेरी तरह मरे थे, बाकी सब जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से स्कूल में एक अजीब सी डरावनी खामोशी छाई हुई थी। शिक्षक चुपचाप आते जाते, बच्चे सहमे सहमे क्लास में बैठते और प्राचार्य त्रिपाठी जी हर किसी की आंखों में सवाल पढ़ सकते थे, हम अभी भी यहाँ क्यों हैं? इसी दौरान स्कूल के दो छात्र रोहित और अनय, जिन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था, उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया। तहखाने में चलते हैं, रोहित ने कहा। कहते हैं वहीं से सब शुरू हुआ था। तहखाना, जो स्कूल के पीछे पुराने स्टोरेज बिल्डिंग में था, सालों से बंद था। बाहर लगे ताले पर जंग लग चुकी थी और उस पर धूल की मोटी परत थी। लेकिन बच्चों ने ताला तोड़ लिया। अंदर का नजारा डरावना था। सीढ़ियों से नीचे जाते ही एक सड़ा हुआ, सीलन भरा माहौल था। दीवारों पर पुरानी छीलती हुई पेंटिंग्स और एक कोने में जले हुए कागजों का ढेर। पर असली रहस्य तब खुला जब उन्हें एक दीवार पर उकेरा हुआ निशान दिखा। एक उल्टी बनी घंटी, जिसके नीचे लिखा था, वह जो बचती है वह जागती है। अनय ने एक लकड़ी का पुराना बक्सा देखा और खोला। उसके अंदर थी एक स्कूली यूनिफॉर्म, लेकिन खून में सनी हुई। रोहित के हाथ में एक पुरानी डायरी लगी, जिसके पहले पन्ने पर नाम लिखा था, रघुनाथन 7C। उन्होंने जैसे ही पन्ना पलटा, एक तेज हवा का झोंका आया और पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। तहखाने में अंधेरा और सिर्फ एक धीमी आवाज, अब कोई नहीं जाएगा, अब सब यही रहेंगे। कुछ देर बाद जब स्कूल स्टाफ को पता चला कि दो बच्चे गायब हैं, तहखाना खोलने की कोशिश की गई, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा हो। अंततः तांत्रिक बुलाया गया। उसने तहखाने की दीवारों को देखा और एक झटके में कहा, ये जगह सिर्फ स्टोरेज नहीं, यह आत्मा का कैद खाना है। उस रात तहखाने के पास की दीवारों से कुछ आवाजें आई। प्रीति नहीं है अब, वो तो रघु बन चुकी है। घंटी फिर बजेगी, अगला शिकार तैयार है। प्रीति अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखें गहरी, ठंडी और अनजानी लगती थी। वह बात करती थी, लेकिन शब्द उसके नहीं थे। उसकी माँ ने कई बार देखा कि वह नींद में कुछ अजीब जुबान में बड़बड़ाती है, जैसे फारसी या संस्कृत का कोई मिला जुला रूप हो। इसी दौरान तांत्रिक व्यासनंद जी ने तहखाने की जांच पूरी की और स्कूल प्रशासन से कहा, यह कोई सामान्य भूत नहीं, ये बंधी हुई आत्मा है जो दशकों से इंतजार कर रही थी घंटी के बजने का, और अब वह जाग चुकी है। त्रिपाठी जी बोले, लेकिन यह आत्मा है किसकी? व्यासनंद ने धीमे स्वर में जवाब दिया, इसका नाम रघु है, लेकिन वह अकेला नहीं है। 1942 की एक भयानक सच्चाई। रघुनाथन एक होनहार लेकिन गरीब छात्र था, पढ़ाई में तेज लेकिन चुपचाप रहने वाला। एक दिन 7वीं C में उसकी किताब में से किसी ने तांत्रिक चित्र बनाए पाए और उस समय के सख्त प्रधानाचार्य ने बिना जांच किए उसे जादू टोने का दोषी ठहरा दिया। उसे स्कूल के तहखाने में बंद किया गया और वहीं पीट कर मार डाला गया। उसी दिन स्कूल की पुरानी घंटी आखिरी बार बजी थी और रघु की आत्मा उसमें कैद हो गई। लेकिन यहाँ एक मोड़ था। रघु की मौत के बाद स्कूल में जो घंटी चुप हुई थी, वही घंटी अब फिर से आई थी।
और उसके साथ वापस आया था उसका प्रेत। व्यासनंद ने कहा, घंटी बजने पर उसकी आत्मा जाग जाती है और वो उस शरीर को ढूंढती है जिसमें दोबारा जन्म ले सके। इस बार उसने प्रीति को चुना है। प्रीति के कमरे में उस रात उसकी माँ को नींद में कुछ टूटने की आवाज आई। जब वह दौड़कर पहुंची तो देखा प्रीति आईने के सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर हल्का सा रघु का चेहरा दिख रहा था। प्रीति ने धीमी आवाज में कहा, वो जो मुझे मरा समझे थे, अब मैं सबको दिखाऊंगा, स्कूल को जलाकर राख कर दूंगा। तभी एक जोर की घंटी बजी, ठन ठन ठन, और स्कूल के ऊपर बिजली चमकी। घंटी खुद ब खुद झूम रही थी। अब स्कूल एक शापित स्थल बन चुका था। हर रात 12 बजे घंटी अपने आप बजती और उसकी ध्वनि से आसपास के कुत्ते बिलबिलाने लगते। एक छात्र ने डर के मारे स्कूल छोड़ दिया, 2 बीमार पड़ गए और बाकी हर दिन प्रार्थना में सिर्फ एक ही बात मांगते, इस जगह से छुटकारा। लेकिन जिस रात सबसे तेज घंटी बजी, उसी रात कुछ अलग हुआ। रात स्कूल का प्रार्थना भवन। तांत्रिक व्यासनंद, त्रिपाठी जी और कुछ शिक्षकों के साथ एक विशेष हवन करने पहुंचे। मकसद था घंटी को फिर से निष्क्रिय करना। हवन शुरू हुआ, मंत्र गूंजने लगे, ओम भूर्भुवः स्वः प्रेतात्मनाशनाय नमः। लेकिन जैसे ही मंत्रों की शक्ति बढ़ने लगी, प्रार्थना भवन की दीवारें कांपने लगी। घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी, ठन ठन ठन। चारों तरफ धुआं भर गया। तभी एक चीख गूंजी, एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं थी, मुझे रोका नहीं जा सकता, ये मेरी जगह है, यहाँ सबने मुझे मारा था, अब सब मरेगा। घंटी की रस्सी खुद ब खुद फट गई, लेकिन फिर भी घंटी बजती रही। प्रीति का शरीर उसी वक्त स्कूल में दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, हाथों की नसें नीली और होठों से खून रिस रहा था। उसने धीमे से प्रार्थना भवन की ओर देखा और कहा, मुझे मेरी प्रार्थना पूरी करनी है। और फिर वो सीधा भवन की ओर बढ़ी। उसकी प्रार्थना क्या थी? डायरी में रघु की आखिरी लाइन थी, ईश्वर, मुझे इंसाफ चाहिए या फिर पूरा स्कूल मेरे साथ जल जाए। तांत्रिक ने तुरंत प्रेत प्रार्थना विधि शुरू की, एक रहस्यमयी क्रिया जिसमें आत्मा से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। धुएं में से एक धुंधली आकृति निकली, रघु का आत्मा रूप। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा आग की तरह सुलग रहा था। मुझे मेरे दोषियों के नाम चाहिए, जिन शिक्षकों ने मुझे मारा, जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, सबका अंत चाहिए। त्रिपाठी जी कांपते हुए बोले, उनमें से कोई अब जीवित नहीं। रघु की आत्मा कांपने लगी, फिर यह स्कूल क्यों जीवित है, जहां मुझे दफन किया गया। तभी प्रार्थना भवन की जमीन फटी और वहां से एक नरक जैसी आग निकली। प्रीति जोर से चीखी, अब ये सिर्फ स्कूल नहीं, मेरा मंदिर है। पृथ्वी कांप रही थी। घंटी, जो अब तक एक लटकती हुई धातु थी, अब एक जागी हुई चेतना बन चुकी थी। हर बार जब वो बजती, कोई न कोई चीज टूटती, बुझती या जल उठती। हवन मंडप राख हो चुका था। प्रीति अब पूरी तरह से रघु की आत्मा का शरीर बन चुकी थी। उसका शरीर हिलता था, लेकिन चाल उस 12 साल के मरे हुए लड़के की थी, जो कभी न्याय की भीख मांगता था और अब बदले की आग में जल रहा था। तांत्रिक व्यासनंद ने आखिरी कोशिश की, यदि इसकी आत्मा को वो स्थान मिल जाए जहां इसका शरीर दबा था और वहां इसे सम्मान मिले, तो आत्मा शांत हो सकती है। लेकिन उसका शव कहाँ है? त्रिपाठी जी घबराकर बोले। तभी स्कूल की दीवार पर खून से लिखा दिखा, 7C के फर्श के नीचे। अगले ही दिन 7वीं C की क्लास खाली करवाई गई, जमीन खोदी गई और कुछ ही देर में नीचे से एक जंग खाया लकड़ी का बक्सा निकला। उसमें एक पुराना मुरझाया कंकाल था, रघु का। बगल में पड़ी थी एक टूटी हुई घंटी की रस्सी और एक पेंसिल जिस पर लिखा था, रघु का सपना बड़ा बनना है। सभी बच्चों ने उस दिन क्लास के बीचों बीच दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। घंटी के पास खड़ा व्यासनंद मंत्र पढ़ने लगा और उसी क्षण प्रीति जोर से चिल्लाए, मुझे हाँ दो। आसमान में बिजली चमकी, स्कूल की दीवारों से एक जोरदार चीख निकली और फिर सब शांत हो गया। घंटी अचानक गिरकर टूट गई। 1 महीना बाद प्रीति पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, उसे कुछ याद नहीं था। स्कूल की 7वीं C को अब रघु कक्षा कहा जाने लगा और उसके कोने में एक तख्ती टांग दी गई।
उन मासूम आत्माओं के लिए जिनकी आवाज कभी नहीं सुनी गई। लेकिन अंत में रात को चौकीदार ने स्कूल की छत से एक धीमी सी आवाज सुनी, ठन ठन, पर वहां अब कोई घंटी नहीं थी।